आज हम अपने आसपास मशीनरी ही मशीनरी देखते हैं जो मनुष्य से ज्यादा बेहतरीन और आरामदायक काम करती है और जो मनुष्य के काम को कम करने के साथ साथ खत्म भी कर देती है। और जब हमारे देश के अंदर पहली बार कंप्यूटर को लाया गया था तो उस टाइम पर इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था कि ये मशीन जो मनुष्य के रोजगार को खा जाएगा और जो इंसानों की नौकरियों को समाप्त कर देगा और इसके आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अब तो मशीनरी का बाप आ गया है जो मनुष्य तक की सोचने की पावर से भी काफी आगे निकल गया है और इसका नाम भी शॉर्ट और स्वीट है क्योंकि इसका नाम है एआई, जो हर काम को 1 मिनट से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन जरा सोचो, अगर ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी मनुष्य के लिए काम कर रहा है, लेकिन कभी ये एआई जो मनुष्य के खिलाफ काम करने लग जाएगा तो जरा सोचो कि उस टाइम मनुष्य का क्या होगा, क्योंकि एआई के अंदर मनुष्य से ज्यादा ताकत और पावर है। तो जरा सोचो कि उस टाइम पर मनुष्य की क्या हालत होगी। क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने एक ऐसी ही फिल्म देखी है जिसमें एक एआई को बनाया जाता है इंसानों की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो एआई रोबोट जो मनुष्य जाति को समाप्त करने लग जाता है। और इस फिल्म का नाम है एटलस और ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसमें एटलस शेफर्ड की माँ एक एआई रोबोट हार्लन को बनाती है और वो हार्लन रोबोट जो कहीं ज्यादा हद तक इंसानों की तरह चीजों को समझने में सक्षम होता है और काफी इंटेलिजेंट भी होता है, और जिसके कारण एटलस की माँ अपना ज्यादातर समय हार्लन के साथ बिताती है उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और ये देखकर एटलस को नफरत होती है और वो भी हार्लन की तरह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहती है, लेकिन इसी की वजह से कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि जिसके बाद हार्लन जो कुछ हद तक इंसानों की तरह सोचने और समझने लग जाता है और फिर वो सबसे पहले एटलस की माँ को मार देता है और इसके बाद वो मनुष्य के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है और इस जंग में 30 लाख लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद हार्लन जो हारने लगता है तो फिर वो भागकर किसी दूसरे अंतरिक्ष पर छिप जाता है और फिर इसके बाद हार्लन के द्वारा बनाया गया एक और रोबोट जो फिर से धरती पर तबाही मचाने के लिए आता है और वो भी बहुत सारे सोल्जरों को मारने के बाद पकड़ा जाता है। और फिर एटलस जो उसे हार्लन की लोकेशन के बारे में पूछती है और फिर एटलस को पता चलता है कि हार्लन एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ग्रह पर छिपकर रह रहा है जहां पर मनुष्य का रहना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। और फिर एक सैन्य मिशन जो हार्लन को पकड़ने के लिए उस ग्रह पर जाता है पूरे प्लान के साथ, क्योंकि हार्लन जो कुछ हद तक मनुष्य की तरह सोच और समझ सकता है। और इस टीम में एटलस भी उनके साथ जाती है, लेकिन वहां पर इनके मिशन शुरू करने से पहले ही हार्लन जो इनकी टीम पर अटैक कर देता है जिसमें सभी सोल्जर मारे जाते हैं सिर्फ हार्लन और उस कमांडो को छोड़कर। और फिर एटलस का रोबोट स्मिथ जो एटलस को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन एटलस जो हार्लन के बाद किसी भी एआई पर विश्वास नहीं कर पाती है और वो अपने रोबोट स्मिथ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन एंड में एटलस को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने रोबोट स्मिथ से कनेक्ट होना ही पड़ता है। जिसके बाद एटलस जो हार्लन को मारने के लिए प्लान बनाती है, लेकिन एटलस खुद ही हार्लन की टीम के द्वारा पकड़ी जाती है और फिर वो बेबस हो जाती है। जिसके बाद की कहानी को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी एटलस। देखो, एटलस फिल्म की कहानी ऐसी है जिसे सिर्फ आप एक बार देखना शुरू कर दो और उसके बाद आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा और फिल्म कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें हमें ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से आप इस फिल्म से लगातार कनेक्ट रह पाते हो और आप इस फिल्म से 1 सेकंड भी अपना ध्यान नहीं हटा पाते हो। और इसी के साथ ये फिल्म आपके साथ एक गहरा इमोशन भी मनाती है जिसे आप फिल्म देखते वक्त महसूस कर पाओगे। वैसे तो इस फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं है, लेकिन इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इस फिल्म से अपना 1 सेकंड भी ध्यान नहीं हटा पाओगे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको लगातार मिशन देखने को मिलता है जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे। और इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी और आप कहोगे कि यार फिल्म को देखकर मजा आ गया। और अगर आप भी ऐसा मजा लेना चाहते हो तो एक बार एटलस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि पूरे 2 घंटे आपको सिर्फ मजा ही मजा आएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हार्लन एंड्रोमेडा की है।